आज मोटर फ्लो की टीम को एक सुनहरा मौका मिला वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल के सीसीओ एसएस गिल से एक्सक्लूसिव बातचीत का। कैसी रही वो बातचीत, आइए वीडियो में जानते हैं। हेलो सर, वेलकम टू ट्रक स्टोर। सर, बहुत बड़ा आपने पवेलियन यहाँ पर लगाया और बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर वोल्वो एंड आइशर की इलेक्ट्रिक और काफ़ी अच्छी रेंज है, तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे वोल्वो आइशर के स्टॉल में आने के लिए। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक स्टार प्रोडक्ट है विच इज़ दी वोल्वो 9600 15 मीटर की इंटरसिटी कोच, जिसके अंदर स्लीपर बर्थ और सीटर रिक्लाइनिंग सीटर्स हैं। उसके अंदर बहुत सारे और सेफ्टी के फीचर्स हैं, जैसे कि ई मिरर के साइड मिरर निकाल के सेफ्टी के लिए, ड्राइवर को आसानी से दिखने के लिए, और बहुत सारे सेफ्टी के फीचर्स जो दिए हुए हैं उस बस के अंदर। और वोल्वो का माना जाता है सेफ्टी के लिए, कंफर्ट के लिए और क्वालिटी के लिए। तो जो पैसेंजर की कंफर्ट्स उसमें दी गई हैं वो एक अलग दर्जे की वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं। और देन हमने आइशर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक बस, जिसके अंदर हम भी बैठे हैं, ये 12 मीटर की इंटरसिटी कोच है, जिसके अंदर 44 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर 300 किलोवाट की बैटरी दी गई है और ड्यूल चार्जिंग मैकेनिज्म दिया गया है। 230 किलोमीटर तक की रेंज इसमें पाई जाती है। तो इसके अंदर जो इंटर टाउन मूवमेंट है या जो कम डिस्टेंस वाले इंटरसिटी मूवमेंट है, उसके लिए ये बिल्कुल ऐप और ऑप्टिमाइज्ड बस बनाई गई है। और एक तीसरी बस है हमारे जो आज शोकेस की गई है हमारे, विच इज़ दी आइशर की 12 सीटर की प्रीमियम मैक्सी कैब, जिसके अंदर रिक्लाइनर सीट्स हैं, बड़े कंफर्टेबली लोग आराम से जा सकते हैं। बाकी सर, जो इंडिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें इन फ्यूचर आइशर अपने आप को कैसे देखता है? ये हम ऑलवेज ये मानते हैं कि हमें कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन लेके आना है। ये हमारा ध्येय रहा है पिछले 18 साल से, और उसी के साथ हम ये जॉइंट वेंचर जो वोल्वो आइशर का हमारा यहाँ काम कर रहा है। और जब मॉडर्नाइजेशन की हम बात करते हैं और जब हम आज प्रवास में हैं बैठे हुए, तो हम बस की मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि पैसेंजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो। पैसेंजर क्या चाहता है कि मैं सेफली ट्रेवल करूं, मेरे को कंफर्टेबल मेरी राइड हो और बड़ा ही कन्वीनियंट हो, बड़ी आसानी से मैं बस पकड़ पाऊं, मैं बस ढूंढ पाऊं, बस का अड्डा देख पाऊं। तो ये कन्वीनियंस को हासिल कराने के लिए, ये सेफ्टी और कंफर्ट को लाने के लिए ही हमारा ध्येय रहता है। तो चाहे वोल्वो तो एक बेंचमार्क है ही, और आइशर के अंदर भी इन बसेस के अंदर हम वो फीचर्स लेके आए, वो सेफ्टी लेके आए। एंड देन सेकेंडली, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए वायबिलिटी भी होनी चाहिए। तो उस वायबिलिटी को लाने के लिए ट्रांसपोर्टर की, जो बस को ऑपरेट करते हैं, बस ऑपरेटर की प्रॉफिटेबिलिटी का भी ख्याल रखते हैं। तो उस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए दो चीज़ें हमारी महत्वपूर्ण रहती हैं कि अगर डीजल की बस रहे तो उसमें फ्यूल एफिशिएंसी हो, कि अगर इलेक्ट्रिक बस रहे तो उसके अंदर रेंज एफिशिएंसी हो, कितने चार्जिंग में कितना लंबा डिस्टेंस कवर किया। देन सेकेंडली रहता है कि गाड़ी चलती रहनी चाहिए, सड़क पर चलेगी तो कमाएगी, तो उसको हम बोलते हैं अप टाइम। तो चाहे वोल्वो नोन है ग्लोबली अप टाइम के लिए, और आइशर में पिछले 8 साल से हम बहुत मेजर काम कर रहे हैं इसके अंदर ऑन दी अप टाइम। एक तो होता है कि प्रोडक्ट अच्छा बनाया ताकि उसको मेंटेनेंस की और उसकी रिक्वायरमेंट कम रहे, सर्विस की रिक्वायरमेंट कम हो। सेकेंडली, जब भी कभी सर्विस की रिक्वायरमेंट हो तो वो तुरंत हासिल हो, तो सर्विस रिस्पॉन्सिवनेस और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, इसके ज़रिए। थर्डली, हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे ट्रक्स एंड बसेज हैं आइशर में, और आज जो हम वोल्वो बस इंट्रोड्यूस की है, उसके अंदर भी हमने एक एडवांस टेलीमेट्रिक का सिस्टम लगाया है। इसमें हम माई आइशर बोलते हैं, माई आइशर की ऐप, जिससे सब कुछ पता चल जाता है। और वहाँ पे एक माई वोल्वो बस की एक ऐप आज इंट्रोड्यूस की है इस नई वोल्वो 9600 कोच के साथ, तो जिसके ज़रिए टेलीमेट्रिक्स के थ्रू हम ट्रांसपोर्टर भी जान सकता है, ओनर भी बैठे जान सकता है, और हमारा एक अप टाइम सेंटर होता है, वो भी जान पाता है कि कैसे बस को चलाते रहें, कैसे चक्का घूमता रहे। सर, एक बात है कि जब हम बसेस की बात करते हैं, वो तो लॉन्ग हॉल के लिए बनी होती है, एंड और कुछ इलेक्ट्रिक बसेस अब स्लीपर भी हैं, तो वहीं अब ये बसेस फिर इलेक्ट्रिक हो जाते हैं जहाँ पर रेंज इशू आता है, तो ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम? ये तो अगर हमें पूरी फ्लीट को इलेक्ट्रिक करना है एट द एंड, वो ये हमारा विजन है, तो अभी तो हम पैसेंजर व्हीकल में ही इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये बसेस में कैसे होगा?
तो बस में देखिए सिर्फ लॉन्ग हॉल नहीं होती, इवन जी। स्कूल बसेस में बड़े छोटे डिस्टेंस में चलती हैं। देन स्टाफ बसेस होती हैं, वो लोगों को काम पे लेके जाती हैं। देन इंटर टाउन होती हैं, कुछ रूट परमिट वाली बसेस होती हैं जो एक शहर एक गांव से दूसरे गांव जाती हैं। और देन इंटरसिटी बसेस होती हैं जैसे आपने बताया, ठीक है, जिसमें यहाँ टूरिस्ट बसेस भी होती हैं। तो इन सब के लिए ईवी के अंदर पॉसिबिलिटी है, एटलीस्ट आयशर ने तो कर दिखाया है। 5 साल पहले हमने 9 मीटर की ईवी बस इंट्रोड्यूस की थी और वो हमने आज चंडीगढ़ की सिटी बस में चल रही हैं, केरला में चल रही हैं। उसके बाद हमने स्टाफ बसेस में भी दी, उड़ीसा में चल रही हैं, हमारी अपनी प्लांट्स आयशर के प्लांट्स में चल रही हैं जगह जगह। अच्छा। और कितनी और कॉर्पोरेट्स हैं जहाँ पे वो चल रही हैं इन बैंगलोर एंड वेरियस प्लेसेस। देन इसके अलावा हमने इंटरसिटी की बस 13.5 मीटर लास्ट ईयर निकाली और वो आजकल जैसे देहरादून लखनऊ वाले रूट वगैरह में उसमें चल रही हैं। और ये एक 12 मीटर की इंटरसिटी बस है। तो इसमें जब रनिंग ज़्यादा हो तब तो इलेक्ट्रिक बस वैसे ही भी वायबल हो जाती है, बिकॉज उसके डीजल की कॉस्ट और ईवी चार्जिंग की कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है। लेकिन बेसिक ईवी बस की का जो इनिशियल एक्विजिशन कॉस्ट है, एसेट कॉस्ट है, वो ज़्यादा होती है। बस महंगी है, बैटरी महंगी है, तो उसको करने के लिए ज़्यादा रनिंग होनी चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। अगर कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे मल्टी शिफ्ट में काम चलता है, सीनियर सेक्शन जूनियर सेक्शन मुंबई में, कई और सिटीज़ में, तो वहाँ पे एक ही बस 4-4 ट्रिप लगाती है। तो वहाँ पे स्कूल बस भी इलेक्ट्रिक वाली वायबल हो जाती है। प्लस आजकल गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अ लॉट कि ऐसी कुछ स्कीम्स निकले, जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, इसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कुछ अनाउंस किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है। तो वेरियस गवर्नमेंट्स आर अनाउंसिंग दी स्कीम्स जहाँ पे ईवी के जो वाहन है उसके अंदर उसको सपोर्ट मिलता है। उस चक्कर में इस टाइप की जो मोस्ट सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस हैं वो सड़क पे आ सकते हैं। ये जितनी भी पीएम ई बस सेवा है या सीएसएल के अंदर जो टेंडर्स वगैरह निकलते हैं, तो दीज आर दी वेरियस ऑप्शंस जिसके चक्कर में बसेस चल रही हैं। अभी हमने हाल ही में मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी बसेस दी हैं, कुछ 170 बसेस जा चुकी हैं ऑलरेडी और अनदर 300 करीब और जा रही हैं। तो ये जो बसेस हैं ये इन सपोर्ट सिस्टम जो गवर्नमेंट का है उसके फ़ायदे से मुहैया कराई जा रही हैं, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट टू द पब्लिक। राइट सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया।